नाज़रीन आदाब में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमने एक ख़ुसूसी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया था कि कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी जो कर्नाटक में मौजूद है, वहाँ पर शोबे उर्दू के पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट को बंद करने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसके तहत शोबे में इस साल दाखिले के लिए मना किया गया था। इस साल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। इस खबर को इनकलाब न्यूज़ और रोज़नामा आज के इनकलाब की जानिब से मंज़र आम पर लाए जाने के बाद मुख्तलिफ तंजीमों, सियासी जमातों और समाजी कारकुनों, साथ ही साथ इलाके की MLC बल्किस बानो ने भी कोशिश करते हुए दोबारा यूनिवर्सिटी में PG डिपार्टमेंट को शुरू करवाने में कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी के बाद लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया था, लेकिन जब हुक्मनामा दोबारा दाखिलों के लिए जारी हुआ तो देखकर इस बात की हैरानी हुई कि ये हुक्मनामा नहीं बल्कि ख़त्लनामा है। पहले यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया था कि हम आपको क़त्ल करेंगे। अब जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि हम आपको तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जी हाँ, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि पहले के नोटिफिकेशन में बाकायदा इस बात का इनकार किया गया था कि शोबे उर्दू में दाखिलों का सिलसिला ख़त्म किया जाएगा, लेकिन दबाव के बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू जो इस वक्त शिमोगा शहर के क़ल्ब में मौजूद है, शहरी कॉलेज के अहाते में मौजूद है, उसे दोबारा यूनिवर्सिटी के कैंपस ले जाया जाएगा। बहुत साल पहले प्रोफेसर सैयद खलील और प्रोफेसर अखिल की कोशिशों की वजह से और उस वक्त के वाइस चांसलर प्रोफेसर बारी की वजह से जो कैंपस में उर्दू का शोबा मौजूद था उसे वहाँ से शिमोगा लाने में कामयाबी हासिल की गई थी। इसकी अहम वजह यह है कि शोबे उर्दू में दाखिला लेने वाले ज़्यादातर तलबा लड़कियाँ होती हैं और वो लड़कियाँ शिमोगा शहर से जो कैंपस है, तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर कैंपस है, उस कैंपस तक नहीं पहुंचती थी। इस वजह से इन लोगों ने कोशिश करते हुए इसे शिमोगा शहर के शहरी कॉलेज में लाने में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद शोबे में दाखिलों का सिलसिला उरूज पर रहा। कई सालों तक यहाँ पर अच्छी खासी तादाद तलबा की रही, लेकिन अब कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से दोबारा इस शोबे को कैंपस ले जाने की तैयारी हो रही है, वो इस बात की दलील है कि हम इस शोबे को एक ही वक्त में नहीं मारेंगे बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मारेंगे। जाहिर सी बात है कि वहाँ दाखिलों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, वहाँ दाखिला लेने वाले तलबा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से आसानी के साथ शोबे को ये कहकर बंद कर दिया जाएगा कि दाखिले नहीं हो रहे हैं। इस वजह से शोबे को बंद किया जा रहा है। एक तरफ कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों की जानिब से शोबे उर्दू को ख़त्म करने की मीठी साजिश रची जा रही है, तो दूसरी जानिब खुद उर्दू वाले ही उर्दू ज़बान के इस शोबे को ख़त्म करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि न सिर्फ PG डिपार्टमेंट में दाखिले ना के बराबर हो रहे हैं बल्कि UG में भी उर्दू ज़बान में तालीम हासिल करने से तलबा कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से अब UG का शोबा भी यानी अंडर ग्रेजुएशन का जो शोबा है वो भी ख़तरे में नज़र आने लगा है। सवाल ये है कि आखिर उर्दू ज़बान जिसे हम और आप अपनी ज़बान कहते हैं, हम और आप मादरी ज़बान कहते हैं, अपनी माँ की ज़बान कहते हैं, उस ज़बान से इतनी नफ़रत क्यों? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उर्दू पढ़ने से नौकरियां नहीं मिलते हैं और ना ही मुस्तक़बिल संवरता है। सवाल यह है कि क्या BE करने वाले नौजवानों को आज नौकरियां मिल रही हैं? सवाल यह है कि क्या सोशियोलॉजी या फिर इकनॉमिक्स या फिर MSc करने वाले तलबा को आसानी के साथ नौकरियां मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नौकरी डिग्री की बुनियाद पर नहीं बल्कि सलाहियत और स्किल की बुनियाद पर मिलती है, जो हमारे और आप में बेहद कम है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस ज़बान में हम सोचते हैं, बोलते हैं, जिस ज़बान को हम सुनते हैं, उस ज़बान को अहमियत दें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे दरमियान ही उर्दू को लेकर ऐसे कई गद्दार वक्तन फ़ौक़तन पैदा हो जाते हैं जो इस ज़बान के ताल्लुक़ से लोगों में बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। खुद उर्दू के असातिज़ा हो, प्रोफेसर्स हो या फिर जो साबिक़ प्रोफेसरान हैं, वो भी उर्दू के ताल्लुक़ से लोगों में बदगुमानियाँ फैलाते रहते हैं। इस सूरत में
आम लोगों को चाहिए कि वो उर्दू ज़बान से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करें। आज जो शोबा दोबारा बहाल करने की कोशिश की गई है, अगर उसे वाकई में बचाना है या फिर उसे यूनिवर्सिटी के कैंपस में से निकाल कर सेहदी कॉलेज में लाना है, तो हमें और आपको कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी। और बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं, वो खुद अफसोस कर रहे हैं कि आखिर मुसलमानों को क्या हुआ है कि वो अपनी मादरी ज़बान से दूर होते जा रहे हैं। ये और बात है कि बहुत सारे तलबा उर्दू में तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल की कमी होने की वजह से दाखिला नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें कि जहाँ चाह होती है वहाँ पर राहें ज़रूर होती हैं। नौजवानों को, तलबा को चाहिए कि वो इस वक्त उर्दू ज़बान को बचाने के लिए एक बाकायदा मुहिम चलाएं और बाकायदा दाखिले लेकर अपने आप को, अपनी ज़बान को बचाने की पहल करें, पेशरफ करें। तब जाकर हम और आप वाकई में उर्दू से वफादार होने का सबूत पेश कर सकते हैं। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, और साथ ही साथ हम उन लोगों से भी अपील करेंगे कि जो लोग अब तक उर्दू ज़बान के शोबे को यूनिवर्सिटी में बहाल करने की कोशिश की थी, उन्हें चाहिए कि इस शोबे को दोबारा कैंपस से निकाल कर सेहदी कॉलेज में लाने के लिए पहल की जाए। यकीनन वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गद्दारों का काम कर रहे हैं, ज़बान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी पर्दा हम जल्द ही फाश करेंगे। बस थोड़े सबूत का इंतज़ार है। जैसे सबूत हाथ में मिल जाएंगे तो आपके सामने उन लोगों के नाम लेकर आपके सामने एक खुसूसी पेशकश पेश करेंगे। शुक्रिया।